देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी को अगर प्रसन्न कर लिया तो समझो सारे भगवानों को आपने प्रसन्न कर लिया, क्योंकि भगवानों को भी ब्रह्मांड चलाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत पड़ती है वो शक्ति उनको आदि शक्ति से ही मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम अपने कर्मों को अलाइनमेंट करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करें, ताकि हर ज़रूरी वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। ज्योतिषी का काम है आपको गाइड करना। आपके भाग्य को आप खुद बदल सकते हैं अपने कर्मों को ग्रहों के साथ अलाइनमेंट करके। किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसका जो प्रारब्ध है, यानी पिछले जन्मों में उसके जो भी अच्छे और बुरे किए हुए कर्म हैं, उसकी जन्म पत्रिका के रूप में छप जाते हैं। यानी इस जन्म में उसकी लाइबिलिटी तैयार हो जाती है कि उसको क्या काम करना है। अगर वो काम नहीं कर रहा है, यानी कोई दूसरा काम कर रहा है, तो वो सक्सेस नहीं होता है। ना उसको हेल्थ मिलती है, ना वेल्थ मिलती है, और वो परेशान रहता है। स्ट्रगलिंग मोड पे लाइफ आ जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप उस स्क्रिप्ट को नहीं देख रहे हो कि आपको क्या काम करना है। ग्रह कह रहा है कि शनि का काम करो और आप मंगल का काम कर रहे हो। ग्रह कह रहा है राहु का ऑनलाइन काम करो और आप गुरु का काम कर रहे हो। तो ज्योतिषी का वही काम है कि पिन पॉइंट पर आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको प्रॉपर सोल्यूशन देना। ये नहीं कि आप इसका स्टोन पहन लो, इसका दान कर लो, दुनिया भर के खर्चे करवा दे आपको। जो भी ज्योतिषी अगर स्टोन पहनाता है वो आप मान के चलिए कि वो व्यापारी है, क्योंकि जो काम स्टोन से होता है वो ग्रह के कलर के हल्के टीके से भी, यानी छोटा सा डॉट आप कर देंगे ना उस ग्रह के कलर का, और उसको सही जगह एक्टिवेट करवा देंगे बॉडी पार्ट्स में, तो भी आपको 100% आपका काम हो जाता है। तो इसीलिए ज्योतिषी का काम प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, मिस गाइड करना नहीं। आजकल ज्योतिष एक व्यापार भी बन गया है, तो ज्योतिषी थोड़े से लालच के लिए लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं। बट ज्योतिष एक साइंस है, और पहले के राजा महाराजा भी इसको यूज़ करते थे। आज भी जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं। तो ज्योतिषी आपको यही बताएगा कि आपको इस ग्रह का काम करना है, आपकी लाइबिलिटी इस जीवन में ये है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको वेल्थ चाहिए, यानी फाइनेंस चाहिए, अगर पैसा चाहिए, तो ज्योतिषी आपको ये बताएगा कि शुक्र ग्रह आपका कहाँ बैठा है, क्योंकि पैसे का जो डिपार्टमेंट है वो शुक्र ग्रह के पास है। शुक्र किस ग्रह को फॉलो कर रहा है। अगर शुक्र चंद्र को फॉलो कर रहा है तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि चंद्र खर्चा भी है। और पैसा आपको कहाँ से आएगा? पैसा आएगा ट्रैवलिंग से, आपको आएगा लिक्विड चीज़ों से रिलेटेड आएगा, मेडिकल से रिलेटेड आएगा, क्योंकि चंद्रमा के काम आप अगर करेंगे तो ही पैसा आएगा, क्योंकि शुक्र चंद्रमा से पीछे है डिग्री वाइज। तो ज्योतिषी का काम है प्रॉपर तरीके से गाइड करना, और ग्रहों के जो एट्रीब्यूट है, उनके गुण हैं, वो आपको बताना। उन गुणों को अगर आप अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हो तो आपकी लाइफ सुखी रहती है। ग्रहों के जो नेगेटिव रिजल्ट है आपको नहीं मिलते हैं, ग्रह आपके फेवर में आने शुरू हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को शनि की प्रॉब्लम आ रही है और वो सालों से शनि मंदिर शनिवार को जाके तेल चढ़ा रहा है, फिर भी उसकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है वो शनि के एट्रीब्यूट को अपने जीवन में नहीं उतार रहा है। वो कहीं सुनी बातों पे जाके वहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी देवता, कोई भी भगवान, कोई भी ग्रह पूजा पाठ से खुश नहीं होते। आपका जन्म कर्म लोक में हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म से ऊपर मैं भी नहीं हूँ। तो शनि के लिए आपको शनि के एट्रीब्यूट जो हैं, शनि के एट्रीब्यूट हैं कि ईमानदारी, शनि के एट्रीब्यूट है ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी। अगर आप टाइम पर अपना काम करते हो, जरा भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हो, तो शनिदेव चाहे नीच के ही बैठे हों आपकी कुंडली में, तो भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। आपको कोई शनि मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है शनि मंदिर में भीड़ तो कभी कम होती ही नहीं है। सालों से
एक भी आदमी की कम हो जाती तो हमको भी कन्फर्म हो जाता कि हाँ भाई, शनि मंदिर में तेल चढ़ाने से किसी का पाप कट जाए। तो पाप आपका सेवा से ही कटेगा, ग्रहों के अनुसार। जो ग्रह आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसका काम करना आप शुरू कर दोगे, उसको काम पे लगा दोगे, तो ही आपका पाप कटेगा। तो ज्योतिष का यही रोल है हमारी लाइफ में कि हमको प्रॉपर तरीके से गाइड करना। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी अगर काफ़ी टाइम से कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमारी को हम छठे घर से देखते हैं, यानी रोग ऋण शत्रु का जो घर है वो 6 हाउस है। तो 6 हाउस को जो हाउस नेगेट करता है, यानी छठवें घर का जो 12वां घर है वो है 5वां घर। तो हमको 5th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड को पकड़ना है। वो कहाँ बैठा है उसको देखना है। जहाँ भी वो बैठा हो उस घर से ट्राइन में हमको देखना है, 2-12 में देखना है, यानी आगे और पीछे देखना है, और 7वें घर में देखना है। और वहाँ पे डिग्री वाइज जो भी प्लैनेट उसके आगे हो, यानी जिस ग्रह को वो फॉलो कर रहा हो, उसका काम करना है, तो आपकी बीमारी से रिकवरी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति का 5th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, यानी गुरु ग्रह है, और वो आपको मोटापा, लीवर प्रॉब्लम और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर दे रहा है, और मंगल वो ग्रह है जिसको गुरु यानी जुपिटर ग्रह फॉलो कर रहा है, तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप ज़मीन पर बैठकर किचन में खाना खाना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप ज़मीन पर सोना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपको रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आप किसी भी देवता, किसी भी भगवान की पूजा कर लो, आपको बिल्कुल भी बीमारी आपकी नहीं जाएगी। यहाँ पर आपको हनुमान जी के जैसे ही आप मंत्र या पाठ चालू करते हो, बीमारी रिकवरी आ जाती है। तो हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ है। आपको सही ग्रह के एट्रीब्यूट को पकड़ना पड़ेगा, अपने कर्मों को उसके अनुसार ढालना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप एक सुखी जीवन जी पाएंगे।